मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डी के। मित्रों आज हम लोग टीजीटी संस्कृत 2001 में जो प्रश्न पत्र आया हुआ है उसके प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों इस प्रकार हमको पता लग जाएगा कि प्रश्नों की प्रकृति किस टाइप की होती है, अर्थात पिछली वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें किस किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं ये हमको अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। चलिए मित्रों आज हम लोग 2001 टीजीटी संस्कृत का जो पेपर आया हुआ है उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो मित्रों सर्वप्रथम जो हमारा पहला प्रश्न 2001 में आया था वो ये था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है। मित्रों हम लोग ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, केवल राइट आंसर को ही देखेंगे। तो अभिज्ञान से जो बोध होता है वो अंगूठी का होता है मित्रों। इसी तरह अगला प्रश्न है कि शकुंतला की सखी कौन थी। तो मित्रों शकुंतला की सखी अनुसुईया और प्रियंवदा हैं। तीसरा है शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी। तो मित्रों शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी, हमें यहाँ पर स्त्री पात्र पूछा गया है। तो निश्चित रूप से शकुंतला के साथ कौन गई थी, तो शकुंतला के साथ जाने वाली थी, कह रहा है शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी। तो मित्रों निश्चित रूप से राज दरबार तक जाने वाली जो स्त्री पात्र है वो गौतमी है। साथ में कण्वशिष्य, सारंगरव और सारद्वत भी गए थे। चौथा प्रश्न है मित्रों यहाँ पर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक कौन है। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है वो है माधव या फिर माधव सही है। पांचवा प्रश्न जो 2001 में आया हुआ था मित्रों वो इस प्रकार था कि किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के श्राप में लघुताई। अर्थात शकुंतला जब कुटिया में दुष्यंत की याद में बैठी हुई थी तो दुर्वासा ऋषि आए और वो जान नहीं पाए। तो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया था। तो जब अनुसुईया के द्वारा प्रियंवदा से कहा गया कि आप आग्रह कीजिए तो उसी के कारण जो है श्राप में लघुता आई। यहाँ पर पूछा गया है किसके आग्रह पर। तो अनुसुईया ने तो प्रियंवदा से कहा था, लेकिन जो दुर्वासा से आग्रह करने वाला पात्र है वो प्रियंवदा ही है। अर्थात प्रियंवदा के कहने पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के श्राप में लघुता आई है। छठा प्रश्न है मित्रों कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव, ये श्लोकांश कहाँ से लिया गया है मित्रों। तो ये श्लोकांश अभिज्ञान शाकुंतलम से ही लिया गया है। पहला ही श्लोक है वंशस्थ छंद में। सातवां प्रश्न है मित्रों पीड्यन्ते ग्रहेणा कथन्नुतनया विश्लेष दुख न वहे। ये उक्ति किसकी है। तो मित्रों निश्चित रूप से ये जो उक्ति है वो कण्व की है। किसकी है मित्रों, कण्व या काश्यप के द्वारा कही गई है। मित्रों कण्व का एक दूसरा नाम काश्यप भी है। आगे देखते हैं मित्रों आठवां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सेयम, यहाँ पर मित्रों विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सायम। सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैरनुज्ञायताम्। यहाँ पर रिक्तस्थान की पूर्ति मित्रों आना है, तब आप वाचन करेंगे आपको पता हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, सर्वै अनुज्ञायताम्। आइए आगे देखते हैं मित्रों हम 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। नवा प्रश्न है हमारा अर्थो ही कन्या परकीय एव, किसके लिए कहा गया है। अर्थात कन्या जो प्राय धन है वो यहाँ पर है, ये किसके लिए आया है अर्थो ही कन्या, तो शकुंतला के लिए आया है। 10वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो थोड़ा कंफ्यूज होने का भी चांस है कि तन्मा अतिमात्रम समकृत उत्कंठस्थ, ये कथन जो है वो किसका है मित्रों। तो यहाँ पर जो 10वां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शकुंतला। ये शकुंतला का कथन है मित्रों। किसका है, शकुंतला का कथन है। कौन सा है,
तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे हम लोग मित्रों। और 11वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है किराता जो नियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है मित्रों, तो वन पर्व से लिया गया है। 12वां प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर है कि किराता जो नियम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 20 सर्ग हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों। यहाँ पर हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, सूक्ति किस ग्रंथ से है, तो हितकारी और मनोहर वचन है वो दुर्लभ होते हैं। ये निश्चित रूप से किराता अधिनियम से ही है मित्रों, और ये वनीचर के द्वारा बोली गई उक्ति है। 14वां है निगूढ़ तत्वम नैवर्त विदुषाम, निगूढ़ तत्वम नैवर्त विदुषाम, ये उक्ति किसकी, तो निश्चित रूप से वनीचर के द्वारा बोली गई है। और किससे बोली गई है, दुर्योधन युधिष्ठिर से बोली गई है। 15वां प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर है तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधया, ये श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है मित्रों, तो ये किराता अधिनियम से लिया गया है। ये शायद द्रौपदी द्वारा बोली गई उक्ति है। 16वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है मेघदूतम है, तो क्या है, ये निश्चित रूप से हमारा खंड काव्य या फिर गीत काव्य है। 17वां प्रश्न है मित्रों, महत्वपूर्ण है, सभी को कंठस्थ होगा कि मेघदूतम में अभिशप्त जो यक्ष है वो कहाँ रहता है, तो निश्चित रूप से रामगिरी पर्वत पर ही रहता है मित्रों। नेक्स्ट है कि मेघदूतम के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे, तो निश्चित रूप से राजहंस होंगे। कौन सा सही मित्रों, 18 का, तो 18 का निश्चित रूप से हमारा पहला ही सही है। आइए मित्रों 19वां देखेंगे, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। 19 का देखते हैं, यहाँ पर है मित्रों कंठश्लेषा प्राणायिनी जाने किम पुनर्दूर संस्थे, इसमें जो जन शब्द आया है वो किसके लिए आया है मित्रों, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो जन शब्द है वो यक्ष के लिए आया है। किसके लिए आया है, यक्ष के लिए आया है। 20वां प्रश्न है मित्रों, महत्वपूर्ण है कि कालिदास के अनुसार कितने तत्वों से मेघ बनता है, कालिदास के अनुसार, तो धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वा मेघा, धूमा ज्योति सलिल मरुताम, अर्थात 4 तत्वों के योग से जो है मेघ का निर्माण हुआ है। 21 है मित्रों, यहाँ पर है कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है, तो कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, तो जो कामार्थ व्यक्ति होते हैं वो चेतन और अचेतन में मतलब भेद करने में असमर्थ होते हैं। आइए मित्रों 22वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर है याच्या मोघा बरम अधगुणे नाद में लब्ध कामा, इसमें जो अधगुणे शब्द किसके लिए आया है मित्रों, निश्चित रूप से बादल या फिर मेघ के लिए आया है। अगला है मित्रों 23वां देखते हैं, यहाँ पर है कि मेघ की यात्रा के समय बाईं ओर अर्थात वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है। 23 का देखेंगे मित्रों, तो यहाँ पर निश्चित रूप से चातक की ध्वनि होती है। किसकी होती है, चातक की ध्वनि होती है, चातक या पपीहा। 24वां प्रश्न है मित्रों, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पूछा गया उत्तर रामचरित में कुल कितने अंक, तो निश्चित रूप से उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं मित्रों। आइए 25वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, यहाँ पर उत्तर रामचरित में छाया अंक कौन सा है, तो हम अंकों के नाम भी याद कर लेंगे। तो यहाँ पर छाया अंक है वो तृतीय अंक ही छाया अंक है। तो मित्रों ये थी 2001 टीजीटी संस्कृत का आया हुआ प्रश्न पत्र। मित्रों प्रश्न तो और हैं, लेकिन हम लोग जब 25 प्रश्नों को ही करते हैं तो बस आज हम 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। कल हम 26 प्रश्न से 50 प्रश्नों तक करेंगे मित्रों। अगर हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं मित्रों तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।